अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएसके डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटर जामशेद और आज हम सीखेंगे सिंपल फूड पोस्टर डिज़ाइन इन फोटोशॉप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फूड पोस्टर डिज़ाइन बनाने के लिए हमें एक आर्टबोर्ड क्रिएट करना है और इसका साइज़ हम टाइप करेंगे 1500 विड्थ और हाइट है 2000 और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो होगी 300 और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे। हमारे पास आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो इमेज वगैरह होगी पीएनजी फॉर्म में, उसे हम ड्रैग करके यहाँ अपने सॉफ्टवेयर में ले आएंगे। ठीक है, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसका साइज़ एडजस्ट कर लेंगे। साइज़ एडजस्ट करने के बाद बैकग्राउंड वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे। एडजस्टमेंट से हम सॉलिड कलर पिक कर लेंगे। ठीक है, और हमें जो भी कलर सेलेक्ट करना होगा वो हमें यहाँ से पिक करना होगा। तो मैं फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड के लिए यहाँ से एक लाइट कलर मैंने सेलेक्ट कर लिए और ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, अभी हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। अब हमें इसी के ऊपर एक छोटा सा या लाइट सा शेड क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और इस पर यहाँ टाइप भी कर देता हूँ शेड। ठीक है, और अब हम पेन टूल लेंगे और यहाँ एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम ऑल्ट और बैक स्पेस की मदद से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें यहाँ कलर चेंज करना होगा। ठीक है, तो मैं यहीं इसी में से थोड़ा सा लाइट शेड ले लेता हूँ जो कि इससे रिलेटेड हो और इस पर अच्छे सूट करे। ठीक है, तो हमें ये लाइट शेड यहाँ से पिक कर लिया है और अब हम ओके प्रेस करेंगे। ठीक है, ओके प्रेस करने के बाद अब इस कलर को हम यहाँ से स्वैप करेंगे, ऊपर आ जाएगा हमारा कलर और ऑल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे तो वो कलर यहाँ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कलर अप्लाई होने के बाद आपको पोजीशन वगैरह चेंज करनी है। कंट्रोल टी प्रेस करके आप इसे आगे पीछे कहीं भी अप एंड डाउन एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ से दोबारा एक न्यू लेयर लेंगे और न्यू लेयर के ऊपर हम टाइप कर देते हैं शेडो। तो अब हम इसका शेडो बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ब्रश टूल का साइज़ थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं और यहाँ से कलर हम चेंज करके इसको ब्लैक कर देंगे। ठीक है, ओके प्रेस कर देंगे और सिंपली हमें यहाँ क्लिक करना है। क्लिक कर लिए, यहाँ आपको एक स्पॉट सा नज़र आ रहा है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे स्ट्रेच कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद इसे प्लेस करेंगे और इसकी ओपेसिटी हम यहाँ से एडजस्ट करके अराउंड 70% कर देंगे। ठीक है, हमें जस्ट इसे शेड्स में दिखाना है। शेड बनाने के बाद अब हम दोबारा यहाँ एक न्यू लेयर लेंगे और इसमें हम लाइट इफेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और अब हमें कलर यहाँ से स्वैप करके वाइट को ऊपर रखना है। दोबारा से हम ब्रश टूल लेंगे और ब्रश का साइज आप चाहें तो थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और अपनी इस इमेज के आउटर साइड पे सिंपली आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक रिफ्लेक्ट सा नज़र आ रहा होगा, लाइट इफेक्ट सा। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गए और इसकी ओपेसिटी वगैरह भी हम यहाँ से एडजस्ट करके 50% कर देंगे। तो ये एक पीछे से लाइट इफेक्ट सा क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें टेक्स्ट टाइप करना है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं टाइप टूल और सिंपली क्लिक कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं डिलीशियस कर और आइसक्रीम भी साथ टाइप कर देते हैं। ठीक है, इसका साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसका कलर हम चेंज करके वाइट कर देते हैं। ठीक है, दोनों का। और अगर हमें फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो या इस शेड का करना हो तो वो हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। हम इस शेड की लेयर को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये शेड हमारा यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आई ड्रॉपर ले लेते हैं और यहाँ से हम कलर डिफरेंट थोड़ा सा करना हो तो हम वो कर सकते हैं, या हम यहीं से भी कोई कलर आपने चेंज करना हो तो वो भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये कलर रखना है तो ऑल्ट और बैक स्पेस दबाएंगे तो ये कलर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, साइज़ वगैरह आपने एडजस्ट करना होगा, थोड़ा सा बढ़ाना होगा या एरिया का कुछ कवर करना है तो वो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड का कलर अगर आपको चेंज करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको रखना हो, जितना डार्क लाइट जो भी कॉम्बिनेशन आपको ठीक लग रही हो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ टेक्स्ट टाइप कर दिया डिलीशियस आइसक्रीम, या जस्ट हम डिलीशियस को रिमूव कर देते हैं और आइसक्रीम को ही रहने देते हैं और इसका फॉन्ट साइज़ हम मज़ीद बढ़ा देते हैं। ठीक है, और दोबारा टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। यहाँ से हमें इसकी स्पेसिंग एडजस्ट करनी हो हम वो भी कर सकते हैं।
क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस था तो स्पेस हम थोड़ा सा कम करके अराउंड 39 कर देते हैं। ठीक है, दोबारा से टाइप टूल लेंगे और सिंपली यहाँ ड्रैग करेंगे। ठीक है, ड्रैग करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स बन जाएगा और उस बॉक्स में कुछ टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इसका फॉन्ट साइज़ यहाँ से चेंज करके हम अराउंड 7 पॉइंट रख देते हैं। ठीक है, डमी टेक्स्ट आपको जो भी चाहिए होगा वो आप इसमें टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ही लाइन लेके स्पेस देके उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद सेलेक्ट ऑल हम करेंगे और यहाँ से इसको ऑटो पे कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा डमी टेक्स्ट यहाँ आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, फॉन्ट को सेलेक्ट करके हम इसे ब्लैक भी कर सकते हैं। इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन करनी हो हम थोड़ी सी डाउन कर लेते हैं। इसकी ओपेसिटी अराउंड 80 कर लेते हैं या 70 कर लेते हैं, तो ये लाइट टोन में आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और यहाँ ड्रॉ कर देते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन होगी, स्ट्रोक का हम यहाँ से नन कर देंगे और फिल में हम वाइट कलर सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ हमें इस कॉर्नर्स राउंड करने हैं तो मैं सिंपली 100 टाइप करके मैंने टाइप का बटन प्रेस किया है तो सब में इक्वली मैनेज हो गया है। तो अब हम दोबारा से टाइप टूल लेंगे, यहाँ टाइप कर देते हैं ऑर्डर नाउ। ठीक है, और इसका कलर चेंज करके हम ब्लैक कर देते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अराउंड अकॉर्डिंग अपनी शेप की, ताकि शेप में वो प्रॉपर एडजस्ट हो सके। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास यहाँ प्राइस टैग है, मैं प्राइस टैग को टैग करके यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, और इसे मैं यहाँ लगा देता हूँ, लेकिन इसका साइज़ हम छोटा कर देंगे बिल्कुल लाइट सा। ठीक है, और भी छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। और अब हम आते हैं, मेरे पास यहाँ कुछ एरो की है तो मैं एरो की को भी ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, और इसका साइज़ भी हम छोटा कर देंगे और इसे थोड़ा सा टिल्ट या रोटेट कर देंगे। ये रोटेट हो गया। ठीक है, और यहाँ हम इस टेक्स्ट को ले जाते हैं इसके ऊपर और लेयर्स आके इस लेयर को सबसे ऊपर ले आएंगे। ठीक है, ताकि यहाँ हमारा टेक्स्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो। और टेक्स्ट हम यहाँ से चेंज कर देंगे इसका 20%, और इसी के नीचे हम इसकी कॉपी बना लेंगे, उसमें हम टाइप कर देते हैं ऑफ। ठीक है, ऑफ को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं और इसकी प्लेसमेंट आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर कोई लोगो है तो हम लोगो लगा देते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ सिंपली टेक्स्ट टाइप कर देते हैं इसमें लोगो है। ठीक है, और इसकी स्पेसिंग मुझे बहुत कम लग रही है, बहुत ज़्यादा क्लोज है इसके, तो इसकी स्पेसिंग हम अराउंड 14 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा लोगो आ गया। अब हमें सोशल मीडिया के कोई आइकन्स वगैरह लगाने हैं, मैं फ़िलहाल ये लगा देता हूँ यहाँ। आइकन्स का साइज़ भी हम एडजस्ट कर लेंगे, बिल्कुल छोटा सा रखेंगे। हमें नीचे अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ वगैरह ऐड करनी है तो हम वो ऐड कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट को यहाँ से ले लेता हूँ और इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ कॉल अस। ठीक है, और इसकी कॉपी बना लेंगे और इसमें यहाँ नंबर टाइप कर देते हैं। और कॉल अस जो हमने टाइप किया है इसका फॉन्ट साइज़ हम छोटा कर देंगे बनिस्बत हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के। ठीक है, इसे हम 8 पॉइंट कर देते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा आपको यहाँ नज़र आएगा। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, पोजीशन हम इसकी थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। ठीक है, और इसके बाद इस एरो की हम एक कॉपी बना लेंगे और इसे यहाँ से एक एरो की हम यहाँ प्लेस कर देंगे। ठीक, ऑर्डर नाउ के लिए किसी ने ऑर्डर करना हो तो इससे थोड़ी सी अट्रैक्शन बनती है आपकी पोस्ट में। ठीक है, और शेडो को हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।